सऊदी अरब की हुकूमत ने हम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की काम करने के लिए आते हैं उन लोगों के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सऊदी हुकूमत अब अपने हाथ में ले रही है। यानी अगर आप आ रहे हैं, आपकी कंपनी या कपिल आपको ज्यादा तंग कर रहा है तो उसके लिए सऊदी हुकूमत अब खुद उस पे मतलब एक्शन लेगी और उसको खुद का एक सिस्टम बनाई हुई है। वो कौन सा सिस्टम बनाई हुई है मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब की हुकूमत ने हम कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई स्कीम जारी की है, जो कि ये स्कीम हम गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। इसका जो नाम दिया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्कीम, इसकी जो गाइडलाइंस है उसको जारी भी कर दिया। यानी 6 जो ये अक्टूबर है चालू हो गया, यानी 6 अक्टूबर से लागू कर दिया गया। अपडेट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा बताया गया है कि सऊदी अरब में अधिक परेशानियों का सामना कर रहे यहाँ कामगारों के अधिकार की रक्षा के लिए नए इंश्योरेंस की घोषणा की गई है। आगे अपडेट्स में बताया गया इस इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के जरिए अगर कंपनी कुछ चुनिंदा समय के लिए कामगारों को पेमेंट करने में असमर्थ है, यानी अगर आपकी कंपनी आपको पेमेंट नहीं दे पा रही है तो उस समय कामगारों की मदद की जाएगी। यानी वो जो आपका इंश्योरेंस का कार्ड रहेगा उससे आपका पेमेंट मिल जाएगा। और आगे अपडेट में बताया गया है इस इंश्योरेंस के जरिए अगर कोई भी बाहरी कामगार अपने देश वापस लौटना चाहता है तो उसके लिए ट्रैवल्स की टिकट की व्यवस्था की जाएगी। यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप कुछ निहाई जाना चाहते हैं या छुट्टी जाना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी आपको नहीं भेज रही है तो अगर आपके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कार्ड है तब आप उसके जरिए अपना टिकट और खुद निहाई या छुट्टी भी लगा सकते हैं और जा सकते हैं। इसमें कंपनी का कोई भी मतलब दखल नहीं रहेगा। आगे अपडेट्स में बताया गया है कि इसको 6 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा बताया गया सऊदी में लेबर मार्केट को और बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। बाहरी जो कामगार और जो कपिल के बीच के कॉन्ट्रैक्ट संबंधित अधिकारियों की रक्षा के लिए काफी जरूरी है। इसके लिए एक गाइडलाइंस की बुक भी जारी की गई है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ सऊदी अरब में खास रहते हैं गैर मुल्की, उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अब सऊदी अरब की हुकूमत सब कुछ अपने ऊपर ले रही है। क्योंकि अगर आपका ये इंश्योरेंस कार्ड जो है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट कार्ड अगर आपके पास रहता है तो आपको ज्यादा का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है किसी मतलब कारणवश या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कंपनी घाटे में चलेगी, बहुत से ऐसे जो बाहरी कामगारों की कंपनियां सैलरी नहीं देती, तब आपको इस इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है इसके जरिए आपको वो सैलरी दी जाएगी, जिसमें ये इंश्योरेंस आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। यानी आपके सैलरी से नहीं होगा, ये कंपनी ही देगी आपको, बस आपके कंपनी आपका बनवा देगी। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होता है इसको 6 अक्टूबर से लागू कर दिया गया, जिसमें मेरे हिसाब से आज तक का जितने भी बाहरी कामगार है सऊदी अरब में, ये सबसे अच्छी स्कीमों में से एक अच्छी स्कीम है। क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी स्कीम नहीं था कि सैलरी आपको कहां से मिले। क्योंकि अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती थी तो आप लेबर कोर्ट में जाके केस करते थे, उसके बाद अगर केस जीते थे तो आपको सैलरी मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट की स्कीम चलाई गई है इसमें अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तब भी आपको वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कार्ड है वहां से आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम होगी, आप काम नहीं करना चाहते हैं उस कंपनी में, या आप छुट्टी जाना चाहते हैं, आपको कंपनी नहीं भेज रही है, तो भी वो कार्ड काम करेगा आपका। मतलब उसमें आप आसानी से उसके थ्रू अपना टिकट भी ले सकते हैं और उसके बाद उसमें छुट्टी भी लग जाएगी या खुद न्याय भी लग जाएगा, आप अपने देश आसानी से जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी मतलब जो ये है अपना स्कीम लागू कर दिया सऊदी हुकूमत ने। इसमें फाइनल एग्जिट का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो कि सऊदी अरब की हुकूमत ने लेबर मार्केट जो है, मतलब इसमें जो कामगारों के मार्केट है, इसमें बाहरी कामगार आते हैं, उनके सुविधाजनक के लिए ये कदम उठाया है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कदम है। अगर आप लोगों को क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय देना।
सऊदी अरब की आंतरिक मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि सऊदी अरब में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तरह से रहते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो अभियान चला रहे उनके अधिकारियों ने जांच के दौरान 22,094 इलीगल रेसिडेंट यानी गैर मुल्की को पकड़ा है, जो गलत तरीके से गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हैं। ये सब गिरफ्तारियां एक हफ्ते के अंदर हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि इसमें इकामा की कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों 13,731 लोग थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो और दूसरे जो बॉर्डर की सुरक्षा के नियम में कुछ गड़बड़ी किए थे उनमें से 4,873 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और लेबर लॉ जो कि लेबर कोड जो कानून होता है उनमें 3,490 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि ये लेबर लॉ के कानून के खिलाफ वर्जी किए थे। आगे उन्होंने बताया 50 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गलत तरीके से सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी बॉर्डर से क्रॉस करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आगे बताया गया है कि 37 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी अरब से बाहर यानी अपने देश यानी सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करके वो अपने देश जाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आगे अपडेट्स में आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि इन लोगों के ऊपर 1 मिलियन रियाल का जुर्माना और 15 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। मतलब अगर कोई भी गलत तरीके से सऊदी अरब में रहता है, अगर वो पकड़ा जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो 1 मिलियन रियाल और 15 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।